इन दोनों वैक्यूम क्लीनर के बीच में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि उन्हें अपने लिए ये चुनना है या फिर ये चुनना है, लेकिन इन 8 मिनट के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न एकदम दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने घर के लिए क्या लेना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिकेशन साइड बाय साइड, ताकि आप समझ पाएं कि ये दो अलग टाइप के वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिबोट यानी रोबोट वैक्यूम क्लीनर की। नंबर 1 पे इसमें मिलती है आपको ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनिंग, यानी कि कोई मैनुअल एफर्ट इसमें नहीं लगता, ये अपने आप फ्लोर क्लीन करता है। सेकेंड, इसमें आपको मिल जाता है स्मार्ट नेविगेशन सेंसर, जिससे कि ये घर के अलग अलग एरिया में जाता है और वहां पर खुद से क्लीन करता है। थर्ड, मॉपिंग प्लस स्वीपिंग दोनों ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं, मतलब कि ये एक साथ झाड़ू और पोछा दोनों का काम कर सकता है। नेक्स्ट, ऑटो रिचार्ज एट चार्जिंग डॉक, यानी कि अगर इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है तो ये अपने आप चार्जिंग स्टेशन पर जाता है और वहां पर चार्ज होने के लिए लग जाता है। नेक्स्ट, आप इसमें मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस शेड्यूल भी कर सकते हैं। सपोज आप वैकेशन के लिए कहीं जा रहे हैं तो क्लीनिंग की टेंशन नहीं, आप एक टाइम सेट कर दीजिए। सपोज 9 o'clock आपने टाइम सेट किया तो डेली ये 9 o'clock स्टार्ट होगा और क्लीनिंग होने के बाद वापस डॉकिंग स्टेशन पर जाकर रिचार्ज हो जाएगा। इसमें आपको ऑटो क्लीन डस्टबिन मिल जाता है, यानी कि डस्टबिन को बार बार खाली करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही बिन को क्लीन कर देता है। बेस्ट फॉर क्लीन फ्लैट फ्लोर्स, यानी कि अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो डिबोट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर की। फर्स्ट, हैंड हेल्ड एंड फ्लोर क्लीनिंग, यानी कि ये फ्लोर तो क्लीन करता ही है, साथ साथ ये आपके सोफे भी क्लीन कर सकता है, मैट भी क्लीन कर सकता है और विंडो या फिर जो कॉर्नर्स होते हैं उनको भी क्लीन कर सकता है। मतलब मल्टीपल क्लीनिंग आप इससे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें मैनुअल एफर्ट आपको डालना होगा। स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर, इसके अंदर आपको कंपेयर करें डिबोट से तो इसकी सक्शन पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लाइट वेट एंड पोर्टेबल, यानी कि वेट इसका लाइट रखते हैं ताकि इजी से इसको कैरी किया जा सके और क्लीन कर सकें। और पोर्टेबल यानी कि वायरलेस होता है, आप कहीं भी ऊपर नीचे फ्लोर पर ले जाकर इसको क्लीन कर सकते हैं। इवन जो स्टेयर्स होते हैं उनको भी इससे आप क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैगलेस डस्टबिन, यानी कि इसके अंदर डस्टबिन स्टोर नहीं कर सकते, क्लीनिंग करने के बाद इसका जो डस्टबिन है हमें क्लीन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें मल्टीपल अटैचमेंट होते हैं जिससे कि आप सोफा, कर्टेन, कार, काफ़ी सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फुल मैनुअल कंट्रोल, यानी कि ये हर जगह क्लीन करेगा जहां तक आपका हाथ जाएगा, लेकिन इसमें खुद ही आपको खड़े होकर क्लीन करना होगा। तो ये थे दोनों वैक्यूम क्लीनर के स्पेसिफिकेशन, और इस स्पेसिफिकेशन से ये तो क्लियर हो गया है कि डिबोट ऑटोमेशन का किंग है, तो स्टिक वैक्यूम क्लीनर पावर और क्लीननेस का मास्टर। तो चलिए अब करते हैं एक क्विक क्लिनिक टेस्ट इन दोनों वैक्यूम क्लीनर का और दिखाते हैं आपको रिजल्ट। टेस्ट नंबर 1, जिसमें कि हम फ्लोर क्लीन करेंगे डस्ट और हेयर की। तो अब आप देख सकते हैं डॉकिंग स्टेशन से डिबोट निकल चुके हैं क्लीनिंग करने के लिए, और इनके पाथ में जो भी डस्ट होती है या फिर हेयर होता है, ये स्मार्टली उसको नेविगेट करते हैं और क्लीन करते चले जाते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, अपने आप बिल्कुल चुपचाप अंदाज में। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, स्टिक वैक्यूम क्लीनर भी कम नहीं है, वो भी अपनी फुल सक्शन पावर के साथ कुछ ही सेकंड्स में जो हेयर थी या फिर डस्टबिन थी उनको सक किया और आपके फ्लोर को एकदम क्लीन कर दिया। सेकंड टेस्ट है सोफा एंड कर्टेन क्लीनिंग। तो डिबोट की अगर हम बात करते हैं तो डिबोट इन सबको क्लीन नहीं करता, यहाँ पर लिमिटेशन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्टिक वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो ये आपका सोफा, कुशन और कर्टेन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये सारे अटैचमेंट इसके अंदर होते हैं और इसमें मल्टीपल क्लीनिंग आप कर सकते हैं। थर्ड टेस्ट है अंडर फर्नीचर, यानी कि सोफा, बेड या टेबल के नीचे की क्लीनिंग। अब हम डिबोट की अगर बात करें तो डिबोट यहाँ पर बहुत ही यूजफुल है। ये अपने आप से सोफे के नीचे या फिर बेड के नीचे, टेबल के नीचे जाता है और वहाँ जितनी भी डस्ट होती है उसको खींच कर वहाँ का एरिया क्लीन कर देता है। दूसरी तरफ स्टिक वैक्यूम क्लीनर, तो ये जो सोफे के नीचे, टेबल के नीचे या फिर बेड के नीचे की क्लीनिंग होती है कर तो देता है, लेकिन यहाँ पर इसका एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि इसके लिए आपको झुकना पड़ता है। तो टेस्ट के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, दोनों की क्लीनिंग स्ट्रेंथ अलग अलग जोन में शाइन करती है। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों वैक्यूम क्लीनर के प्रॉस एंड कॉन्स की। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिबोट प्रॉस की। इसमें आपको मिल जाती है हैंड्स फ्री स्मार्ट क्लीनिंग, मॉपिंग प्लस वैक्यूम कॉम्बो, शेड्यूल्ड क्लीनिंग, नो सुपरवाइजन
एंड क्वाइट ऑपरेशन। डिबोट में बैटरी बैकअप अच्छा होता है, एक बार की चार्जिंग में ये 1 आवर या उससे भी ज़्यादा टाइम तक क्लीन कर सकता है। बात करते हैं अब कॉन्स की, तो डिबोट फर्नीचर या वायर एरिया में स्टक हो सकता है। सेकंड, ये सोफा और स्टेयर्स की क्लीनिंग नहीं करता है। प्राइस थोड़ा महंगा रहता है और लिमिटेड हो जाता है केवल फ्लोर क्लीनिंग के लिए। अब बात करते हैं कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम, तो प्रॉस देखते हैं। पावरफुल सक्शन फॉर डीप क्लीनिंग, सोफा, बेड, कुशन, कर्टेन, कार्ड सब कुछ क्लीन कर देता है। इजी टू हैंडल, स्टोरेज फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली भी ये होता है। बात करें कॉन्स की, तो मैनुअल एफर्ट लगता है। सेकंड, बैटरी बैकअप लिमिटेड हो जाता है, यानी कि 30 to 40 मिनट रन टाइम रहता है। फ्रीक्वेंट चार्जिंग रिक्वायर्ड रहती है और सक्शन पावर वीक हो सकता है टाइम के साथ। अब तक की वीडियो देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दोनों प्रोडक्ट कैसे एक दूसरे से अलग हैं, दोनों की क्लीनिंग कैसी है, दोनों के क्या फायदे और नुकसान है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चूज। तो अब मैं आपको देती हूँ एक सिंपल डिसीजन गाइड। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा लेना है तो बस इन पॉइंट्स को आपको टिक करना है। तो सबसे पहले करते हैं बजट चेक। अगर आपका बजट 8,000 to 15,000 है तो आपको स्टिक वैक्यूम क्लीनर की तरफ जाना चाहिए, और आपका बजट अगर ज़्यादा है यानी कि 15 to 30 के है तो आप डिबोट के वो भी चूज कर सकते हैं। सेकंड है होम टाइप। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK या फिर सिंगल फ्लोर है और ज़्यादा फर्नीचर आपके घर पर नहीं है तो आप डिबोट को चूज कर सकते हैं। बट अगर आप डुप्लेक्स में रहते हैं, डबल स्टोरी आपका घर है, स्टेयर्स है या फिर बहुत सारा फर्नीचर है तो आपको स्टिक वैक्यूम क्लीनर ही चूज करना चाहिए। नेक्स्ट, पैट हेयर प्रॉब्लम। अगर आपके यहाँ पर पैट है और उनके जो बाल हैं सोफे पे, बेड पे या फिर फर्श पे फैले रहते हैं तो आपको स्टिक वैक्यूम क्लीनर चूज करना चाहिए। नेक्स्ट है बिजी लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं और आपके पास मैन्युअली क्लीन करने का टाइम नहीं है तो आपको नो डाउटली डिबोट को ही चूज करना चाहिए। नेक्स्ट है एल्डरली या सीनियर्स यूजर्स। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन हैं, बड़े लोग हैं या फिर हेल्थ इशू है तो आपको डिबोट को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्लीनिंग के लिए ना तो झुकना ही पड़ता है ना ही उसको लिफ्ट करना पड़ता है। अब आ रही है फाइनल वर्डिक्ट की। तो अगर आप डेली हैसल फ्री क्लीनिंग चाहते हैं और आप प्रीफर करते हैं ऑटोमेशन को तो डिबोट इज परफेक्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपको डीप क्लीनिंग चाहिए और मैनुअली क्लीनिंग करने में आप कंफर्टेबल हो तो स्टिक वैक्यूम क्लीनर विल नेवर डिसअपॉइंट यू। और अगर बजट अलाउ करता है तो बेस्ट कॉम्बो ये है, डिबोट फॉर डेली क्लीनिंग, कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर फॉर वीकली डीप क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स, इस इंफॉर्मेशन के बाद आपका जो डिसीजन है वो काफ़ी इजी हो गया होगा और जो कंफ्यूजन था वो भी चला गया होगा। तो आपने अपने लिए क्या चूज़ किया है, डिबोट या स्टिक वैक्यूम क्लीनर? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। डिबोट और कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर की अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर सेपरेटली इनकी वीडियो डाली हुई है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई कमेंट, क्वेश्चन या क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।